हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पटना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और पेपर का नाम होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। कोर्स नंबर इसका 1 है या फिर आप पेपर नंबर 1 इसे कह सकते हैं। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपके साथ में पेपर साझा करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है पटना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से। दूसरा तरीका है कि अगर आपको नहीं वीडियो देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप इन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 49 रुपीज़ में। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में बीएड में आप एडमिशन ले चुके हो, आपको एग्जाम देना है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, बी का, सी का, वो जो भी जितने भी सेक्शन है सभी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आराम से आप इसे लिख पाएंगे और अच्छे स्कोर एग्जाम में ला पाएंगे। तो जिनको चाहिए होगा सजेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर को हम लोग ओपन करेंगे। पेपर में क्या क्या बातें रखी गई है वो आपके साथ में साझा करता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप C1 यानी कि कोर्स नंबर 1 का ये पेपर है। 2025 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन 24-26 का ये सेशन था। समय 3 घंटे का मिला था और 80 नंबर आपको यहाँ पे ओवरऑल लाना था। पासिंग मार्क्स 36 है, यानी कि 36 नंबर से कम अगर आप लाते हो तो आप फेल कर जाओगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। यानी कि बाल्यावस्था में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आंसर करना है प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल को तो बनाना ही है और ओवरऑल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का जो हिंदी अनुवाद है वो बता देता हूँ। बाल्यावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन हैं, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्सप्लेन इट इन बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें लिखनी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था के मुख्य उद्देश्य कौन कौन हैं, भारत के परिदृश्य में इसकी स्थिति का वर्णन करें। बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखिए पहला सवाल क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द इन्फेंसी टू एडोलेसेंट। यानी कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि और विकास प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इट इज सेड दैट एडोलेसेंट इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, हाउ एंड व्हाई। यह कथन है कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की एक अवस्था है, क्यों और कैसे, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विथ रेफरेंस टू बिहार। समाजीकरण का क्या अर्थ है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए या फिर करें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड फैमिली कल्चर ऑन सोशलाइजेशन विथ रेफरेंस टू द रूरल एरियाज इन बिहार। माता पिता के लालन पालन के ढंग तथा पारिवारिक संस्कृति का बच्चों के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं यूनिट 4 है ये, और सवाल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड स्लो लर्नर्स, हाउ यू विल मैनेज टीचिंग ऑफ अ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, एक्सप्लेन। अधिगम अक्षमता और धीमी गति से सीखने वाले से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार विभिन्न प्रकार सीखने वाले छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, वर्णन कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, हाउ विल यू मैनेज योर क्लास हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, किस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के बच्चों का क्लास में प्रबंधित कर सकते हैं। बात करेंगे यूनिट 5 की और आखिरी ये यूनिट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिफाई formation in a group, describe in detail about the need for inner coherence। छात्रों का समूह स्वलक्षण निर्माण से आप क्या समझते हैं, आंतरिक समन्वय के लिए इसका निर्माण आवश्यक क्यों है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10,
एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीयर ग्रुप्स, मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन। स्वलक्षण निर्माण में संभ्रांत लोगों के समूह, संचार माध्यम, आधुनिक टेक्नोलॉजी और भूमंडली के प्रभाव की व्याख्या करें। तो ये था पटना यूनिवर्सिटी का 2025 का क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको 49 रुपीज़ में ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, साझा करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।